हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अभी जैसे कि वर्तमान में बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वैकेंसी आया है और बहुत जल्द आपका बिहार सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो फरवरी में भर्ती आ रहा है, लगभग 25 से प्लस सीटों पे आएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों का क्वेरी था यहाँ पर कि सर ये दोनों का यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताइए, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ताकि एक मोटिवेशन के तौर पे हम लोग इसको देखें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बेसिकली दोनों में क्या समानताएं हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, नेचर क्या है जॉब का, किसी फील्ड में वर्क करने का मौका मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, सारा चीज़ हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। प्रमोशन किस लेवल तक दोनों का होगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे दोनों में यहाँ पे समानताएं देखेंगे और जो दोनों में क्या अलग अलग है फैसिलिटीज़ उसको भी देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ नियमावली लेते हैं और ये नियमावली है आपका बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक का, यानी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है उसका नियमावली है। यहाँ पे देख सकते हैं यह नियमावली बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियमावली 2018 कही जा सकेगी। और यहाँ पे पूरे यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में ये प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें पद का नेचर क्या होता है और सचिवालय सहायक में क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भर्ती आई है और उसका प्रमोशन कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सहायक जो समुखा होता है, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो अभी आया है लेवल यहाँ पे 7 का होता है। और इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं जो भर्ती का यहाँ पे रूल है कि कितना भर्ती यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीधी जो भर्ती है 75% वैकेंसीज होती है। और यहाँ पे जो दिखा देते हैं आपको यहाँ एक बार फिर से, तो यहाँ पे आपका 75% जो होता है डायरेक्ट भर्ती होता है और 25% प्रमोशंस होता है। और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 188 पोस्ट है, जो कि आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट का इसमें है 188 सीट होती है सहायक के लिए। जबकि सीजीएल आप जो आता है बिहार सचिवालय सहायक का, उसमें सीट की संख्या देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो सचिवालय का है ये, इसमें 39 से 5 सीटें हैं, जबकि उसमें 188 सीटें होती है स्वीकृत पद। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बल होता है, चूँकि यहाँ पे आपका 40 डिपार्टमेंट में काम करना होता है सचिवालय सहायक में, और वहाँ पे आपको केवल विधानसभा सचिवालय में काम करना रहता है। बात आती है कि पहला चीज़ की प्रमोशन कहाँ पे होगा, तो देखिए पहला जो प्रमोशन होगा आपका वो होगा प्रशाखा पदाधिकारी ग्रुप में, जो लेवल 9 का होता है। और उसमें भी सचिवालय सहायक में भी आपका लेवल 9 का प्रशाखा पदाधिकारी ही होता है। इसमें 50% सीटें जो है प्रमोशन से भरी जाती है और 50% आपके प्रमोशन से भरी जाती है, और डायरेक्ट बीपीएससी द्वारा 50% सीटें भरी जाती है, जिसमें आपका यहाँ पे 50 सीटें हैं। जबकि सचिवालय में देखेंगे तो वहाँ पे लगभग आपका 1000 में अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें आपका प्रशाखा पदाधिकारी है, इसमें 1013 सीट है, जबकि उसमें वहाँ पे 50, जिसमें से 25 ही आपकी प्रमोशन की जाती है। और यहाँ पे इसमें निकाल लेंगे तो लगभग 500 प्लस यहाँ पे जो होती है प्रमोशन होती है। तो प्रमोशन का ज़्यादा चांस यहाँ पे आपको सचिवालय सहायक में रहता है, बिहार विधानसभा सचिवालय से ज़्यादा। अब यहाँ पे अगला जो प्रमोशन होता है आपका वो अवर सचिव में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार सचिवालय सेवा में आपका 307 सीट है स्वीकृत, जबकि वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अवर सचिव में देख सकते हैं 100% प्रमोशन से होता है, वहाँ भी प्रमोशन से ही होता है। और यहाँ पे 24 सीट है, जबकि वहाँ पे 300 प्लस सीटें हैं, तो प्रमोशन अगेन वहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद उप सचिव में होता है तो यहाँ पे 11 पोस्ट है और ये लेवल 12 का होता है, और ये गजेटेड अफसर का सीट होता है उप सचिव, 100% ये प्रमोशन से होता है वहाँ। जबकि देखेंगे सचिवालय सेवा में तो यहाँ पे देख सकते हैं उप सचिव का 101 सीट है, जबकि वहाँ पे ओनली 11 सीट था। अब यहाँ पे निदेशक का देखेंगे तो 15 सीट है, और उसमें निदेशक का देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निदेशक का आपका मात्र 2 सीटें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम सीटें हैं। और ये लेवल 13 का होता है, उसमें भी आपका निदेशक लेवल 13 का होता है। ये तो हो गया प्रमोशन। तो देखिए प्रमोशन में आपका लेवल सेम होता है, कोई अंतर नहीं है, बस सीट का अंतर है, वहाँ पे ज़्यादा पद है और यहाँ पे कम पद है। अब वो वर्क नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बिहार विधानसभा सचिवालय होता है तो इसको केवल बिहार विधानसभा में काम करना होता है। और बेसिकली इसमें काम होता है कि जैसे कि आपका विधानसभा का जो बैठक होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो लेटर निकलना है, या यहाँ पे आपको संवाद करना है, राज्यपाल भवन से भी जो लेटर निकलता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को जो बिहार विधानसभा परिषद में संवाद करना होता है, या कोई कैबिनेट की बैठक होगी बिहार विधानसभा की, तो उसको यहाँ पे
जो स्वीकृति देना होता है, चूँकि इन्हीं का स्तर से जाता है, फिर अगले प्रशाखा पदाधिकारी, फिर कैबिनेट के पास में वो सारी डॉक्यूमेंट्स पहुँचती है। या कोई यहाँ पे स्थगन का मामला है तो उसमें भी इन लोगों को लेटर निकालना होता है, तो वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार विधानसभा सचिवालय का ही होता है। तो बेसिकली इसमें आपका ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाता है प्रशासनिक क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे जो बिहार सचिवालय सेवा है, तो बिहार सचिवालय सेवा चूँकि जैसे कि लगभग यहाँ पे 40 प्लस जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें काम करना होता है, तो आपको पटना तो ड्यूटी मिलेगा ही मिलेगा बिहार सचिवालय सेवा में, लेकिन पटना के अलावा आपका अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है और अन्य प्रशासनिक पहुँच आपकी ही होती है ज़्यादा वहाँ पे। जबकि बिहार विधानसभा सचिवालय में केवल आपको पटना में ही काम करना होता है, एक ही डिपार्टमेंट वहाँ पे बिहार विधानसभा में काम करना होता है, चाहे वो बिहार विधानसभा परिषद से रिलेटेड हो या बिहार विधानसभा से रिलेटेड हो। तो देख सकते हैं ये भी आपका बिहार सचिवालय सहायक का ये है जिसका नियमावली है। तो दोनों में आपका प्रमोशन सेम है, सीट का अंतर है, प्रमोशन में कोई अंतर नहीं है, पेमेंट में आपको कोई अंतर नहीं है, फैसिलिटीज़ भी सारी आपको सेम मिलने वाली है। बस अंतर है आपका वर्क प्रोफाइल में कि आपको ज़्यादा यहाँ पे वर्टिसाइल है, यहाँ पे ज़्यादा आपको अलग डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा बिहार सचिवालय सेवा में। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे और 40 प्लस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर मौका मिलेगा काम करने के लिए, तो प्रशासनिक पहुँच आपकी ज़्यादा होगी यहाँ पे और मौका भी आपको मिलेगा अन्य जगह पे काम करने का। लेकिन यहाँ पे जो बिहार विधानसभा सचिवालय है, आपको केवल बिहार विधानसभा सचिवालय में ही काम मिलेगा। तो यही अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो समानता है हमने बता दिया कि प्रमोशन सेम होगा, फैसिलिटी सेम मिलेगी, बस वर्क प्रोफाइल में नेचर में अंतर है। थोड़ा सा यहाँ पे जो बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होंगे इनको थोड़ा सा राहत भी मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे अगर सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो सत्र नहीं चलता है तो इनको काम भी थोड़ा कम होता है, और जब सत्र चलता है तो काम इनको करना होता है। लेकिन बिहार सचिवालय सेवा में आपको रेगुलर वर्क होता है उसमें, तो ये दोनों में अंतर है वर्क प्रोफाइल में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।